अपोलो मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल्स कोलकाता ने गया में चिकित्सकों के लिए उन्नत शल्य चिकित्सा पर जानकारी साझा की। गया 13 जुलाई 2025। अपोलो मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल्स कोलकाता ने हाल ही में बिहार के गया स्थित होटल आर्यावर्त में एक विशेष चिकित्सा जागरूकता सत्र का आयोजन किया। इस सत्र का उद्देश्य स्थानीय स्वास्थ्य सेवा समुदाय को अत्याधुनिक शल्य चिकित्सा पद्धतियों और तकनीकों से अवगत कराना था। इस कार्यक्रम में 2 प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई: गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी एवं लिवर प्रत्यारोपण तथा बाल चिकित्सा सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी की भूमिका। पहले सत्र का नेतृत्व अपोलो मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल्स कोलकाता के वरिष्ठ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एवं हेपेटोबिलियरी सर्जन और लिवर प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर रामदीप रे ने किया। उन्होंने बताया कि आज हम लोग अपोलो हॉस्पिटल कलकत्ता से आए हैं। मैं डॉक्टर रामदीप राय लिवर ट्रांसप्लांट गैस्ट्रो सर्जरी करता हूं और सर डॉक्टर देवाशीष मिश्रा हैं जो बच्चों की सर्जरी करते हैं, पीडियाट्रिक सर्जरी। तो हम लोग इस उद्देश्य से आए हैं गया में, क्योंकि बिहार झारखंड से रेगुलरली मरीज़ आते हैं, बट कभी कभी हमें जो ख़राब लगता है कि कुछ मरीज़ हमारे पास आते हैं बहुत ही लेट स्टेज में, और वो कहते हैं कि हमें कभी किसी ने बताया नहीं कि ये इलाज पॉसिबल है। एग्ज़ाम्पल ये कहता हूँ, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट, लिवर डिजीज़, लिवर सिरोसिस के मरीज़, पेट में पानी, कभी खून निकलना उल्टी के ज़रिए, इसके वजह से जॉन्डिस होके, पीलिया होके उन लोग को सफ़र कर रहे हैं सालों साल, बट किसी ने ये बताया नहीं कि लिवर ट्रांसप्लांट होने के बाद 90% चांस है कि वो सक्सेसफुल हो जाए। तो ये जो जानकारी वो हर समय डॉक्टर शायद नहीं दे पाता है, वो लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है कि लिवर सिरोसिस जब एडवांस्ड हो उसका इलाज दवाई से नहीं हो सकता है, उसका इलाज लिवर का प्रत्यारोपण या लिवर ट्रांसप्लांट है, जो एक जीवित व्यक्ति से आधा लिवर देके भी हो सकता है, और कभी कभी किसी को ब्रेन डेड हो वहाँ से भी ऑर्गन मिलके, ऑर्गन डोनेशन के बाद, अंगदान के बाद भी ऑर्गन्स मिल सकता है। तो इसलिए उसके लिए लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर हमारे जैसे या कोई और सेंटर में जाना ज़रूरी है। उसी तरह से पीडियाट्रिक सर्जरी में सर जो कह रहे थे वो ये है कि बच्चों में रोबोटिक सर्जरी जो सर रेगुलरली करते हैं, जिसमें एक छोटे से 3-4 छेद के ज़रिए कुछ दिनों या कुछ महीनों के बच्चों का ऑपरेशन करते हैं। गॉल ब्लैडर सर्जरी, फेफड़ों का सर्जरी जो रेगुलरली हो रहा है, जो बहुत ही एडवांस्ड किस्म का सर्जरी है और जिसमें कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम है, ब्लीडिंग बहुत कम है, पेन बहुत कम है और रिकवरी बहुत फास्ट है। मतलब जो 3-4 दिन में मरीज़ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में 3-4 दिन में घर जाते हैं, ओपन सर्जरी में 6-7 दिन में जाते हैं, वो रोबोटिक सर्जरी में शायद और भी ज़्यादा पहले, चाहे वो एडल्ट में हो चाहे बच्चों में हो। तो रोबोटिक सर्जरी का जो एडवांटेज है वो पूर्वी भारत में अभी अवेलेबल है और ये अफोर्डेबल होता जा रहा है। जितना समय जा रहा है ये मोर एंड मोर अफोर्डेबल है। तो इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। हर समय ओपन सर्जरी रास्ता नहीं है। तो ये जानकारी जानना है, और अगर कभी लगे कि एडवांस्ड किस्म के पेट के कैंसर्स, गैस्ट्रो कैंसर्स, बच्चों के बीमारियां जिनका सर्जिकल ज़रूरत है, लिवर ट्रांसप्लांट, ये सब के बारे में जानकारी देना हमारा उद्देश्य था, जो आज हम लोग यहाँ पे इस प्रेस मीट में आए हैं। सर, गया शहर के लोग अगर कंसल्ट करना चाहें तो क्या माध्यम होगा कि गया लोग आपके हॉस्पिटल तक कंसल्ट कर सकें? आजकल तो बहुत ही ज़रूरी फ़ायदा ये है कि ज़्यादातर लोग तो आजकल इंटरनेट से पूछते हैं, गूगल से खबर मिल जाता है। तो उसमें तो हर एक जगह पे जस्ट अगर वो एंटर करे अपोलो हॉस्पिटल या हमारा नाम एंटर करें या हमारा स्पेशलिटी एंटर करें, तो इमीडिएटली आ जाता है। अभी तक गया में कोई ब्रांच नहीं है, बट ये सोचा जा रहा है, अपोलो हॉस्पिटल सोच रहा है कि एक इंफॉर्मेशन सेंटर गया में जल्द ही करे। तब तक के लिए विल गिव सम हेल्पलाइन नंबर्स जो अवेलेबल है। इसमें पता नहीं किस तरह से ऑपरेशन होगा, कितना समय लगेगा रिकवरी में, इस चीज़ को लेकर मरीजों में बहुत भय होता है। उसको कैसे आप? नहीं, देखिए, वो पब्लिक का फॉल्स आइडिया है कि रोबोट, हम लोग ओटी में रोबोट छोड़ देता है वो ऑपरेशन कर देते हैं। ऐसी नहीं है। रोबोट का जैसे आर्म है, जैसे हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं हम लोग एक हाथ से स्टीयरिंग डालते हैं तो गियर डालते हैं, तो दूसरे जगह में वो गियर जाके गाड़ी के इंजन को चेंज करते हैं। इसी रोबोट भी वैसी है। हम लोग 2 उंगली में वो जो स्टिक है, स्टिक लेकर बैठते हैं, जैसे वीडियो गेम खेलते हैं, और रोबोट एक फिट होता है। रोबोट का आर्म जैसे हम हाथ घुमाएगा वैसे रोबोट का भी हाथ घुमाएगा। तो रोबोट ऐसी कुछ नहीं कर पाएंगे जो हम उसको डायरेक्शन नहीं देंगे। और इसमें क्या होता है, सर ने बताया, ये 10 टाइम्स जो मैग्नीफिकेशन होता है, जो ब्लड वेसल छोटा होता है, जो खाली आंखों में नहीं देखा जाएगा,
लेप्रोस्कोपी में नहीं देखा जाएगा, वो भी रोबोट में देखा जाएगा और उस पेशेंट को हम लोग बंद कर देगा तो ब्लीडिंग नहीं होगा। आज हम लोग यहाँ पे रोबोटिक सर्जरी बच्चों को ये बताने के लिए आया है, अगर ऐसी कुछ पेशेंट लोकल में होगा जिसको कैन अफोर्ड मगर उसको जानकारी रहना चाहिए कि हम लोग गया का बगल में कलकत्ता में भी ये सर्जरी होता है ईस्टर्न इंडिया में, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सी सर्जरी मुमकिन है रोबोटिक से? सब जो सर्जरी लेप्रोस्कोपी में होता है, हम लोग का स्टोमक का पेट का कोई ऑपरेशन, फेफड़ा का कोई ऑपरेशन, जो कैविटी के अंदर में होता है सब सर्जरी, गॉल ब्लैडर सर्जरी, अपेंडिक्स सर्जरी, किडनी सर्जरी, लंग का सर्जरी, आपको डायफ्राम हम लोग जो छेद होता है उसका सर्जरी, पेल्विक में जितना सारे ऑर्गन रहता है फीमेल को, ओवरी यूट्रस जो रहता है वो बच्चा में भी उसको कभी कभी बीमार होता है। हम लोग कलकत्ता में रोबोटिक में ओवरी का ट्यूमर ऑपरेशन किया है और किडनी का, यूरेटर, पेशाब का रास्ता का, सभी जगह का ऑपरेशन रोबोट के जरिए होता है। सर ये एक आम इंसान के लिए देखिए अभी मिडिल क्लास का 90% मिडिल क्लास का कुछ ना कुछ इंश्योरेंस होता है। पहले रोबोट सर्जरी इंश्योरेंस में कवर नहीं था, मगर अभी जो उसको गाइडलाइन मिला है वो गाइडलाइन में बताया कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो रोबोट इज एन एडवांस सर्जरी एंड पेशेंट शुड गेट द बेनिफिट ऑफ रोबोटिक। अभी इंश्योरेंस कंपनी अभी सब दे रहे हैं मीडियम क्लास के लिए, और एकदम पुअर क्लास का बात करेगा तो ये हमको रहेगा कि ये उनके लिए रोबोटिक अवेलेबल होने में और सारे कुछ दिन लगेगा। जब तक ये फैसिलिटी बहुत चीप नहीं होगा तब तक वो नहीं हो पाएगा। सर रोबोटिक सर्जरी के बाद किस तरह की दवाई चलती है, मतलब कितना क्या रिकवरी रेट रहता है? रोबोटिक सर्जरी में हम लोग को शाम को भी हम लोग प्रेजेंटेशन लेके दिखाएगा। उसमें एक बच्चा को ऑपरेशन हुआ था, वो नेक्स्ट दिन दोपहर में बैठ के इंटरव्यू दे रहा है कि आज हमको चले जाना था, कल ऑपरेशन हुआ, आज हम चला जाता है, मगर हमको थोड़ा कुछ भी हुआ इसलिए हम रुक गए। तो एक दिन में जो सर्जरी ओपन सर्जरी हो तो 7 दिन में घर जाता है, लेप्रोस्कोपी पे तो 4 दिन में चला जाता है। ये रोबोटिक को बच्चा कह रहे हैं कि हम कल हुआ हम आज जाने वाला है 24 आवर में 24 आवर्स में। इतना अच्छा रिकवरी रोबोट में होता है, ये कभी ओपन में तो नहीं होगा और लेप्रोस्कोपी भी नहीं होगा, बहुत दर्द होगा, इसमें दर्द नहीं रहता है रोबोटिक में। क्या नाम है सर? डॉक्टर देवाशीष मित्र, हॉस्पिटल कोलकाता, ये बाईपास के ऊपर में है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, कहीं से जाकर हावड़ा स्टेशन, ये शियालदह स्टेशन से बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है।